अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, इफ्तार के बाद आपके साथ और आपको आज के शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ है बरकतन उज़्मी। थैंक यू जी। और आज हमारे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट है। कहते हैं कि जिस तरह डॉक्टर के हाथ में शिफा होती है, उस तरह चंद एक ख़वातीन और चंद एक हज़रात होते हैं जो शेफ्स होते हैं, जिनके हाथ में जायका होता है। और हमारे साथ है जायके से भरपूर सामिया आदिल। अस्सलामुअलैकुम सामिया, कैसी हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक है। आप दोनों खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अब जैसे ही पता चलता है ना इन्हें कि शेफ आए, तो इनकी दिमाग में लिस्ट आती है, ये बनवाएं, ये बनवाएं या वो बनवाएं। और अरसर भाई का भी पॉइंट ऑफ व्यू है और हमारा भी यही है, जो हमारी चीज मिलती, काफी चीजें मिलती हैं कि नए टैलेंट को सपोर्ट करना। अल्हम्दुलिल्लाह। और कहते हैं टैलेंट स्प्रिंग की तरह होता है, जितना जोर से दबाओगे उतना जोर से उछलेगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आपको पता है सामिया, वैसे मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने ये अपना होम शेफ का सफ़र कब स्टार्ट किया, कब से? मुझे लास्ट 6 to 7 इयर्स हो गए माशाल्लाह जी। बस मैं ऐसी घर वालों के लिए बनाती थी शौक़ में, और सबको पहले तो बना के ऐसे ही घर में सब इंजॉय करते थे। उसके बाद जब इतना अच्छा मेरे वर्क को पसंद किया गया और टेस्ट और वो, तो घर में सब ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि ये तुम अपना काम के लिए मतलब स्टार्ट करो, ये बहुत अच्छा है। तो ऐसी कौन सी सैलेड बनाती थी कि सब एंजॉय करते थे? सैलेड मतलब खाना तो नॉर्मल बनाती थी, अच्छा। इतना अच्छा नहीं बनाती थी खाना, लेकिन मैं बेकिंग करती थी असल में। अच्छा। केक्स बनाना, ब्राउनीज, कुकीज़, इस तरह की चीज़ें। तो वो बच्चे भी और मीठे आजकल ज़्यादा ही कुछ सब भी खाते हैं शौक से, तो वो पसंद किया जाता था। इस तरह करते करते फिर वो मैं मतलब दोनों ही चीज़ें अब कर लेती हूँ, हॉट एंड कोल्ड किचन दोनों। मतलब लाइक स्नैक्स मैं काफ़ी अच्छे बनाती हूँ। कहाँ है आपकी? कहीं मेरी बेकरी नहीं है मेरे अपने छोटे से घर में किचन में मेरी बेकरी है। वही मतलब। अच्छा, अभी तो छोटा सा गैरी देखने जाएंगे तो बहुत महल होगा। हमने तो सुना है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है जी। जो भी है, जो अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है ना, उस पे आपको शुक्र बार बार प्लीज इस बात पे तालियां। भाई ये बात मैंने इतनी दफा देखी है, लोग अपना घर डेकोरेट सामिया नहीं करते, कह रहे ये तो किराए का घर है, अरे ये तो किराए का घर है। जो भी आपका आप जहाँ अच्छा, रह रहे घर तो बनता ही लोगों से है ना, मतलब घर तो चीजों से थोड़ी एक, बिल्कुल सही बात। लेकिन मेंटेन रखना हमारा काम है, उसको बिल्कुल सही, अच्छा सा रखना, साफ सुथरा रखना। किचन छोटा हो या बड़ा हो, उसमें लाल बेग ना आए। बस लाल बेग ना आए, सास ना आए, नंद ना आए, ये भी होता है। भूल गए सारे एक साथ आ जाए ना, झगड़ा हो जाता है फिर वो। सही जोड़ा आपने, सही जोड़ा है ना, सही जोड़ा ये ना? पता है वो ऐसा अच्छा, होता है सॉरी, actually बड़े बूढ़े कहते थे कि किचन सबका अलग अलग होना चाहिए। सही कह मतलब रहे कि हैं। अगर घर में 3 बहुएं हैं तो तीनों का अलग अलग हो या टाइमिंग अलग अलग हो, पता सही नहीं। सही सही वरना कह रहे हैं। झगड़ा होता है, खाने पे झगड़ा होता है ना, ये सही बात है। नहीं, असल में खाने की बात नहीं है, बात ये कि हर एक के काम करने का तरीका अलग तरीका है। अलग होता है। शायद मैं बहुत स्लो काम करती हूँ, मेरे साथ जो मेरी देवरानी खड़ी है वो मुझसे ज्यादा अच्छा काम करती हूँ, उनको मेरा काम समझ में ना आ रहा हो। अच्छा, कहते हैं शादीशुदा औरतों का इखलाक देखना चाहते हो तो उनके सामने उनकी सास और नंद की तारीफ कर दो। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो ब्लेस्ड हैं इस चीज से बहुत ज्यादा कि हमारे घर में तो लेकिन बहुत जब आप अच्छा शादी माहौल करके गई थी अपने ससुराल, तो कहते हैं शुरू का टाइम थोड़ा सा टफ होता है। वो तो सभी के लिए होता है। मैं पूरी फैमिली आपकी जैसी नहीं हो सकती है, थोड़ा आपको उन लोगों के जैसा होना पड़ता है। अच्छा, 1990 में लड़कियां सोचती थी पता नहीं कैसी सास मिलेगी, और आज के दौर में सास सोचती है पता नहीं कैसी बहू ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अब ये कहा जाता है कि अल्लाह ताला बेटों के भी नसीब अच्छे करे। बिल्कुल क्योंकि पहले सिर्फ ये बड़े कहते थे ना कि अल्लाह ताला बस बेटियों के नसीब अच्छे करे, ऐसा नहीं है। बेटों के क्योंकि नसीब अच्छा करे, जो ये ना आने आके वाली टिकटॉक है ना, बनाना शुरू कर दे। वो आने वाली आपके पूरे घर को जो है वो देख रही होती है, और उससे सब चीजें आपकी चल रही होती हैं। लेकिन बहुत जरूरी है। जब कहते हैं कि पहली दफा बहू से कुछ ग्रीन कलर का कटवाते हैं, एक पूरी रस्म होती है कि पहले खीर बनवाते हैं, खीर बनवाते, हाथ डलवाते, गरम खीर में हाथ डलवाते, देखते जला नहीं जला। खोलते ही खीर में आपका डलवाया था? नहीं, वो खीर बनवाई थी जो कि मुझे बनानी भी नहीं आती थी। हाँ, फिर नहीं, लेकिन मेरी वो जो बनानी जेठानी आती थी, नहीं, उन्होंने हो या बड़ी ना हो। हेल्प की। जो पुरानी वो जो सास है, उनको तजुर्बा होता है, जाहिर सी बात है। वो सही कह रहे हैं। कहते हैं कि बस एक चीज कोई अपने हाथ से आप उसमें डाल दो। हाँ दीदी, ऐसे ही है, भले सही कह कंकरी रहे हैं, क्यों ना ऐसे ही है, ऐसे ही है। बिल्कुल। लेकिन आप जब पहली दफा कुछ आपने कुक किया था ससुराल में, तो क्या तारीफ की थी? कोई देखिए, कुछ रिश्तेदार तो होते हैं जो कहते हैं कि यार बहुत अच्छा बना है, चाहे जैसा भी हो, और कभी कभी ये भी होता है कि बहुत अच्छा बना, वो कहते हैं हाँ बस ठीक है। जैसे वो कमर चलाता है, अगली बार खीर बनाना तो थोड़ी ज्यादा बनाना। एक्चुअली मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरी शादी के थोड़े दिन बाद भाई मैं दुबई मूव हो गई, मेरे हस्बैंड वहाँ थे, तो मैं अपनी जेठानी के साथ रहती थी, तो वो मेरी बहुत हेल्प करती थी माशाल्लाह से, बहुत ज़्यादा। और वो बिल्कुल मुझे अपनी बेटियों की तरह वो कहती थी कि नहीं, इसको कुछ आता नहीं है, तो इसलिए। तो एक दफ़ा मेरे जेठ ने मुझे कॉल की, मेरी जेठानी स्कूल गई हुई थी बच्चों को पिक करने, कि क्या भिंडी बना दो। अब मैंने भिंडी काटी और उसको धो दिया। ओहो, काटने के बाद धोया आपने? धो दिया। और जो मैंने वो बनाई लहसुन तो निकल गया पूरा
पूरी भिंडी पानी पानी हो गई और फिर भी उन बेचारों ने मुझे कहा नहीं बेटा कोई बात नहीं और इस तरह ही सीखोगी और ये लेकिन सब इतना तो कुछ। सबको पता होता है कि भिंडी पहले धोई लेकिन जाती है। जब कुछ बनाते ही लेकिन ना हो आपको ना, पता है कभी कभी बहुत अक्लमंद बहुएं होती है, वो कहती है खराब पका ताकि दोबारा ना करना पड़े, पहले ही खराब कर फिर दो। मैं खुद ही बना लूंगी। सही कह रहे हैं, नहीं ऐसा पहले नहीं। खराब कर दो। लेकिन ये कुकिंग जो है ना ये आपके शौक से होती है। अच्छा वो भिंडी काटने के बाद जो उसका ऊपर का कैप होता है वो लगाती है यूं? अच्छा लगता है, हम बचपन में लगाई भी अम्मियाँ लगाती थी। क्योंकि ना आप देखें अगर बेदिल होके खाना बनाएंगे ना यकीन करें जायका ही नहीं होता खाने में। बिल्कुल सही। और थोड़ा सा खाने को चीज़ों को टाइम देना पड़ता है घर में। आप जैसे आप अपने बच्चों को टाइम दे रहे हैं चीज़ों को, तो घर की जो सबसे मेन है ना आपका खाना, कि वो कहते वही हैं ना शौहर का कि दिल का रास्ता होता है ना, पेट का रास्ता। पेट का रास्ता। अच्छा बिला मुझे शौहर को कॉल करती हैं, कहाँ हो, किधर हो? उतनी भूख? एक्चुअली वो यहाँ रहते ही नहीं है, आउट ऑफ सिटी अच्छा टेंशन में रहते, टेंशन में रहते कहाँ? नहीं आउट ऑफ सिटी रहते टेंशन में ही लेकिन आउट ऑफ नहीं सिटी मैंने कुछ बीवियों को देखा, मेरे दोस्तों की शायद हाँ, इतना शक बिल्कुल करती, करती। कहाँ हो इस वक्त, कहाँ हो इस वक्त, अभी कहाँ हो, जुम्मे की नमाज पढ़ो। अच्छा मौलवी साहब से बात करो जरा। फिर मौलवी साहब भी कह रहा था भाई 2 हफ्ते हो गए बीवी का फोन नहीं आ रहा, क्योंकि शक शोबात इतने होता ना, आप बताओ कहाँ हो। एक माहौल बन जाता है। सही कह रहे हैं। फिर शक करती हैं आप दूल्हा भाई पे? नहीं नहीं ऐसा यकीन है नहीं। आपको बस? अब तो बच्चे बड़े हो गए, अब ऐसा कुछ पहले नहीं करती है। थी। उनका जहन तो बड़ा नहीं बना। शौहर का जहन तो वही, शौहर का जहन तो वही यूनिवर्सिटी। कहते मर्द कभी बड़ा और बूढ़ा दोनों नहीं होता, लोग ही ये भी कहते सही कह रहे हैं वैसे। वो कहते हैं ना जवानी में इल्जाम ऐसा लगता है जैसे बुढ़ापे में खांसी। अच्छा है भाई, आप करें 1-2 और करें, पता चले देखें करके। मतलब शहर से बाहर होता कंट्री से बाहर, कनाडा में होते हैं। अच्छा मतलब आपे से भी बाहर है, मतलब वो कंट्री से बाहर है तो तो आप आती जाती रहती है, ये वो आते जाते रहते नहीं नहीं वो ही आते हैं, हम लोग का भी इमिग्रेशन नहीं हुआ है। आपको लेके नहीं गए कभी? नहीं नहीं हम नहीं वो लोग तो फिर जगह देख लेंगे ना, अब इसलिए नहीं लेकर जा रहे आप। तो कहाँ रहते हैं वो? सही। चलिए ये शायद ये शायद कभी आपको पता है बहुत सारी सहेलियां ऐसी होती हैं या रिश्तेदार ऐसे होते हैं, अगर वो देखते हैं ना कि मियाँ बीवी दूर रह के भी मुतमईन है तो फिर वो शक डालते हैं, पता तो करो जरा। लेकिन आपका अपना भी तो माइंड, आपका Trust अपना होता है। दिमाग नहीं है, ट्रस्ट नहीं है बहुत आप भोली है लोगों मेरी को। बहन आप, बहुत नहीं माशाल्लाह। नहीं 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 वो बात नहीं है। ऐसी बात नहीं। कुछ अपना भी ऑब्जर्वेशन होती है वाह, इंसान वाह। ये सही बात तो बात। है। सही जो आप जो अच्छी ऑब्जर्वेशन वाले लोग होते हैं ना वो समझ जाते हैं कि सामने वाला जो है वो आपको किस तरह ट्रीट कर रहा है। वो कहते हैं ना औरत की मुस्कुराहट बता देती है कि देखिए उसका वो- शौहर उसको कितना और खुश सबसे रखता है। ज्यादा ना अल्लाह ताला की तरफ से औरत को शायद 6 सेंस अल्लाह ने इस चीज़ का बहुत अच्छा दिया है कि वो एक सामने वाले इंसान को देख के, स्पेशली आदमियों के बिहेवियर से पता कर लेती है कि आप वो किस तरह आपसे डील कर रहे हैं, या एक अपने आप चीज़ों को समझ जाते हैं खुद ही। हाँ लेकिन ये जब कह रही है ना खवातीन को अल्लाह ताला ने 6 सेंस का एक बहुत बड़ी एबिलिटी दी है, आपको क्या ये मानते हैं आप सामिया कि खवातीन उसको कुछ हद से ज़्यादा ही इस्तेमाल वो करें? फिर एक्स्ट्रा ओवर करते हैं ना? कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, नुकसानदेह फिर। वो वो नुकसानदेह नुकसानदेह। सोच में ज़्यादा पड़ जाती हैं कि क्यों हो रहा है और मेरे क्या हो ख्याल से रहा है। अच्छाई करें और नेक नियति के साथ करें। अगर किसी के साथ करें, दिल में कुछ बुरा रख के आप किसी के लिए कर रहे हैं तो फिर थोड़ा शौहर को स्पेस दें, स्पेस दें। बिला वजह की शक बिल्कुल, शोबात पे शौहर बिल्कुल। फिर कहता अब मैं अब करके दिखाऊंगा आओ लाओ। हाँ आई थिंक अगर आप पहले से अगर किसी को एक इल्ज़ाम दे देते हैं सब पता है भाई को शादी नहीं हुई है लेकिन पता था मैं आपको बता रहा हूँ, हमें एक दिन पता चलेगा कि शादी को 12 साल हुए पे हैं। बरकत भाई का जो तजुर्बा है वैसे क्योंकि एक टैरो कार्ड वाले ने लाइव शो में कहा था इनके बच्चे भी हैं। पता नहीं वो उन्होंने अपने हिसाब से मुझे नहीं हाँ लगी। लाइव शो में कहा था एक कि शादी हो दम से। चुकी है, बच्चे भी हैं। हाँ, एकदम से आपको पता है ना आजकल कितनी दफ़ा बड़े बड़े स्टार्स हैं, खवातीन दावे कर रही होती हैं कि उनकी उनसे दोस्ती रही है या रिश्तेदारी रही है, इस तरह पता चलेगा एक दिन, मुझे ऐसा लगता है। वैसे सामिया ये आप होम शेफ का काम कर रही हैं, जी। आपको ऑफ कोर्स ऑर्डर्स आते होंगे और ये पूरा सिलसिला एक चलता बिल्कुल, रहता है। बिल्कुल। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि किसी ने बहुत सारा ऑर्डर किया हो और आपने अच्छा खासा लंबा चौड़ा ऑर्डर लिख लिया, उसके बाद ना दोबारा फ़ोन किया ना फ़ोन और उठाया? आपने बना भी लिया। बहुत बार ऐसा हुआ बहुत बार है। नहीं, अच्छा बनाया जी नहीं। ये तजुर्बा हम सुनेंगे सामिया का, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, इफ्तार के बाद आपके साथ एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। सामिया आदिल हमारे साथ मौजूद हैं जो कि 6 साल से होम शेफ का काम कर रही हैं और बेहतरीन चीज़ें बनाती हैं। और इस वक्त प्लीज़ ये टेबल का तो क्लोजअप बनाएं, क्या खूबसूरत टेबल सजी है। Thank you। बना लिए क्लोजअप, अब उस्मी भाई का क्लोजअप बनाएं। यार बहुत आला केक है, मैंने बड़े दिनों बाद इतना अच्छा केक आया है यार। आप खाएं, आप खाएं। ये सुने जो बहुत आला केक। बददिली से अगर किसी को केक खिलाएं तो उसका बड़ा बुज़ुर्ग असरात होते हैं। हाँ, कमाल है अच्छा भाई।
वाह वाह वाह, मजा आ गया। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। सामिया, ये आपने ट्रेनिंग ली कहीं से या सीखा? शुरू में ऐसी, मैं मेमन फाउंडेशन मेरे घर के पास था तो मैं वहाँ से क्लासेस ले लेती थी। उसके बाद यूट्यूब से काफ़ी हेल्प मिली और फिर अपने शौक़ से भी ऐसे ही करते करते सीखती रही, लेकिन मैंने कोई सर्टिफाइड कोर्स नहीं किया, शेफ़ कोर्स। ठीक है। जो मुझे करना है, मेरी मतलब मुझे बहुत ख्वाहिश है, मैं हर साल सोचती हूँ कि मैं एडमिशन लूँगी और मैं एक सर्टिफाइड शेफ़ कोर्स करूँगी, लेकिन बस नहीं कर पाती। क्योंकि अगर आप सर्टिफाइड शेफ हो, आपके पास सर्टिफिकेट हो, क्योंकि आपको पता है अगर आप वो किसी बहुत और important मुल्क है। में जाते हैं तो वो जी। सर्टिफिकेट से काउंट होता है। बहुत ज़्यादा, बहुत वो जो ज़्यादा। सनद होती है वो Certification बहुत बहुत ज़्यादा काम आती है। असल में वही बात है ना कि काम तो आपका बाद में देखा जाता है, पहले आपके प्रोफाइल पे पूछा जाता है कि आपने क्या किया है, क्या-क्या कहाँ किया से है। किया है, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अभी ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे पूछ रहा था, बहुत दफा ऐसा होता है कि लोग फोन करते हैं, जी। ऑर्डर देते हैं, फिर गायब हो जाते हैं और बहुत आप इतना बार। खाना बना चुके हो। बहुत बार, अभी लास्ट वीक की बात है कि वो तो शुक्र है कि मैंने बेक नहीं किया केक, और उससे पहले मुझे बड़ी डांटें पड़ती थी मेरे भाई से और मेरे हस्बैंड से कि भाई ऐसे काम नहीं किया करो। एडवांस पेमेंट जो भी है, मतलब 3000 का भी केक है तो 1-2 हज़ार 1500 एडवांस ले लिया करो, ताकि सामने वाले को भी एक वो पता चले ना कि आपने एक उसको भी एक पता रहे कि आपने एडवांस ज़रूरी है ताकि एडवांस नुकसान ना हो ज़रूरी है, ना। नुकसान ना हो। और ऐसा बहुत बार हो चुका है और मैं बड़ा नुकसान उठाया है इससे। तो फिर करती और क्या हो? लोग सॉरी कह के बस कहते हो सॉरी यार मैं भूल गई, मेरी सास ने कहीं और से ऑर्डर कर दिया था, मैं आपको कहना भूल तरह तो गई, आप- तो अब मुझे नहीं चाहिए। अब मुझे नहीं चाहिए। अपनी सालगिरह बार बार मनाती रहती होंगी। हैप्पी बर्थडे गुस्से में। तो अब हमारा तो नुकसान हो गया ना आपकी वजह से। देखिए हम पूरा एक टाइम और और ऐसा भी हुआ होगा चीज़ें, कभी कभी गलत ऑर्डर बना दिया हो आपने, मतलब कल की डेट है और आज बना दिया हो आपने, ऐसा हुआ है कभी? जी जी ऐसा देखा, हुआ ऐसा भी है, हुआ है। बिल्कुल ऐसा हुआ है। और पहले भिजवा दिया। नहीं, वो भिजवाने के लिए जब कॉल करी कि राइडर आपके पास आ रहा है, क्यों अभी क्यों आ रहा है, उन्होंने कहा, कल का केक तो order कल का है। हाँ, फिर आप क्या करती हैं? फिर फॉन्डेंट केक जो है वो आप रख सकते हैं आराम से इजीली। क्रीम केक थोड़ा सा इशू करता है, लेकिन जरा सुनिए, उसको वो केयर क्लाइंट के तो करना। दिल में शक आ जाता होगा, ये तो कल भिजवा रही थी, बासी भेज नहीं, दिया। लेकिन वो फिर एक्सक्यूज़ कर ली या बता दिया। और कभी कभार ऐसा होता है कि सामने वाले से भी ऐसा हो जाता है कि सैटरडे को उनका इवेंट है और उन्होंने मुझे बोल दिया कि नहीं भाई संडे है, मतलब आगे पीछे हो गया कोई दिन, और हम भी इस वजह से, तो वो फिर ऐसी चीज़ें तो चलती रहती हैं। अच्छा, जब आपके हस्बैंड बाहर से कभी आते तो जी, होंगे जी, ना, साल आते में रहते हैं। एक आध दफा आते होंगे, तो उनके लिए स्पेशल कोई केक बनाती है कि भाई आने वाले एयरपोर्ट पे लेके पहुंच गई बहुत या देसी से हैं, मतलब वो केक वेक इतने शौक से नहीं खाते। तो टी उनके लिए केक क्या पापड़ वगैरह बनाती हैं क्या? नहीं, मतलब देसी का मतलब उनको ये केक कितने इतना नहीं देसी हैं पसंद। क्या, मतलब केक पे पालक मीठे डाल में देती? खीर और शीर और ये चीजें पसंद है ज्यादा। अच्छा, ये शीर चीज़ें। खुरमा और हाँ, ये शीर सब। खुरमा खुरमा और पसंद है उनको। ये अच्छा, चीजें अच्छा, पसंद है। मतलब हाँ, अच्छा- बच्चे खाते अच्छा हैं। बनाती है वो शीर फिर खुरमा। आते भी ईद पे ही होंगे फिर। ईद के नहीं, ईद आते ईद हैं। पे नहीं आते, बहुत मुश्किल होता है इतनी जल्दी जल्दी आना। अच्छा, सामिया, आपके हस्बैंड चूंकि मुल्क जी, से जी। बाहर रहते हैं, जी। मुझे एक बात बताइए, देखिए जब मियाँ बीवी का एक बड़ा खूबसूरत रिश्ता होता बिल्कुल, है, अल्हम्दुलिल्लाह। जितना मजबूत होता है उतना ही नाजुक होता है। बहुत। और कभी कभार आपको पता है किसी भी बात पे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, सही, सही, नोक झोंक बहुत, होती है, बहुत। थोड़ी सी लड़ाई होती है, वो कितना मुश्किल हो जाता है। कब बहुत तक ज़्यादा। फोन पे और मनाएंगे? सबसे ज़्यादा मुश्किल जब है आपके लिए जब आप एक साथ नहीं रह रहे होते हैं। मतलब एक जो आप अलग अलग रह रहे होते हैं ना, उसमें बहुत आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है, क्योंकि बात आप कुछ कर रहे होते हैं, सामने वाला उसको कुछ और समझ रहा होता क्योंकि है। फोन पे बात करने का और अलग फिर वो मिजाज जो है ना, होता है। सबसे ज़्यादा ये होता है कि अब वो वहाँ दूर रहते हैं तो वो बच्चों को बहुत मिस करते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा मिजाज चिड़चिड़ा भी हो आपको गया। नहीं करते मतलब? नहीं, बस वो मुझसे कभी कहते तो नहीं है कि मुझे वो मतलब इंतजाम है ना। लेकिन तूने कभी कभी आपका दिल चाहता सामिया एवे ही किसी ऐसे टाइम पे वीडियो कॉल करने का कि जरा देखो तो क्या कर रहे हैं। अचानक से अचानक हाँ, वीडियो कॉल। अचानक वीडियो कॉल जो आती है, नहीं, वो बच्चे इतनी बार कर लेते हैं कि पता होता है मुखबिर छोड़े हुए घर में नहीं कर रहे। बस बात ही खत्म। ये बच्चों की आड़ में खवातीन बहुत ये वाले काम कर लेती है। तुम करो। बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं पापा को। हाँ, बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं तो पापा मम्मी छोड़े नहीं कर रहे कॉल। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब आप ये देसी खाना वगैरह आप जी, बना रही होती हैं, जो घर का खाना है, हाँ। कहा ही जाता है कि खाना बिल्कुल एक पेंटिंग की तरह होता है, और एक अगर कोई बहुत ही मार्का तुलारा पेंटिंग बन गई है, वो दोबारा वैसी कभी नहीं बन सकती। बहुत बार ऐसा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ऐसा आपने है। जो आज केक बनाया है, जो आज आप बना के लाई है, जबरदस्त चीज़ है, अगर आप कल बनाएंगी तो फर्क नहीं, होगा, टेस्ट में होगा, असल में लजीज। बेकिंग ऐसी चीज़ है जिसमें आपकी जो है ना क्वांटिटी और मेथड, ये आपको खाने की तरह नहीं बनाना है कि आपने नमक जितना डाल नहीं दिया। मैं मुझे- देसी फूड की बात कर रहा देसी हूँ। में तो ऐसा है कि टेस्ट चेंज हो जाता है। क्योंकि वो मैंने देखा है कि खवातीन बहुत
अपने तजुर्बे से मसाले अच्छा, रोजाना एक नया तजुर्बा भी करती है। अब जैसे हमारी वाइफ है तो सही वो कह रही भी हैं, रोजाना सही एक कह रही खाने हैं। का जायका, अगर जैसे आज आलू गोश्त बनाया और कल बनाया है हाँ। तो दोनों में थोड़ा फर्क होता है लाजमी। ये सही तजुर्बा कह रहे हैं, ये ऐसा होता है, बिल्कुल सही और कह बहुत सी रहे हैं। खवातीन होती क्योंकि हैं हम लोग तो उनका वो अपने अंदाजे से डालते हैं ना चीजें। अब हम लोग हर चीज की मेजरमेंट करके तो यूज नहीं कर रहे होते। हालांकि तराजू दिए हुए मैंने, इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी है मेरे पास, बट्टे वाला भी है बिल्कुल हाँ सीरियसली किचन में रखा हुआ है। सही सही। लेकिन सुनो, जो हमारे दूल्हा भाई हैं, आपके जो हस्बैंड है, क्या वो रोटी गोल ना होने पे तनकीद करते हैं? रोटी तो मुझे अभी तक अच्छी बनानी ही नहीं आती। शाबाश, ये पहली दफा कोई खातून टीवी पे एक्सेप्ट कर रही है कि उनको नहीं, रोटी अच्छी नहीं मैं- आती। आपके शौहर कहते हैं कि रोटी गोल कब बनेगी, आप कहती होंगी पेट में जाके। कहते हैं बस अब तो बस आदत हो गई। कभी ना मैं बच्चों को भी बस ना, मुझे इजी लगता है रोगनी रोटी पराठा बना के देना। रोटी मुझे लगता है कि बस थोड़ी सा कड़क हो जाएगी और वो इतनी क्या अच्छी कच्ची नहीं रह जाती है क्या? वो मतलब थोड़ी फूलती नहीं है? फूलती कम है तो वो इतनी अच्छी नहीं बनती। बस परफेक्ट अच्छा अच्छा रोटी। अच्छा। ये बहुत लोग हैं, उनसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं, लेकिन उनसे कोई एक दो काम जी। मुकम्मल नहीं होते। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि आपने दावत की हो, पूरी फैमिली को इनवाइट किया हो, रिश्तेदार पर रिश्तेदार आए हुए हो, लेकिन मुझे कोई एक दो लोग होते हैं जो जबरदस्ती का नुक्स निकालते हैं हाँ, किसी ऐसा चीज होता में। है। अब और आपको पता होता है कि इसने तो नुक्स निकालना ही है। लेकिन ना मैं आपसे ये कह रही हूँ कि अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, मेरे इन लॉज माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं ये नहीं कि मैं ऐसे स्क्रीन अच्छा, पे हूँ एक तो बैठ मिनट के यहाँ बोल पे रही मैं हूँ। चाहता हूँ कि रुक जाए, मैंने तो इन लॉज का नाम ही नहीं, नहीं लिया। नहीं, ये देखिए, ये नहीं, खुद इन लॉज नहीं, पे actually- मैंने तो मेहमान कहा था। नहीं, पर भाई ये जो नुक्स बिला वजह निकालने की में- तारीफ होती है ना, ये भी डेंजरस होती है। नहीं है नहीं ना? नहीं नहीं नहीं। अब ये देखिए, मतलब वो- आपने इन लॉज क्यों कहा जब मैंने कहा मेहमान आते होंगे, आप आई अब इन लॉज। मेहमान में ज्यादातर अपने ही घर वाले ही होते हैं, अपने भाई हो गए, अपने मतलब घर के सारे जो होते हैं मेरे। तो वो अल्लाह का शुक्र है खुश होकर ही जाते हैं, तारीफ ही करते हैं। और जो चीज़ सही ना बनी हो बता भी देते हैं कि भाई आज ये सही नहीं था, इसमें तुमने कुछ आगे पीछे किया है या कुछ चेंज लग रहा था। तो उससे नेक्स्ट टाइम कोशिश करते हैं हम कि अच्छा करने की। लेकिन आपको पता है सामिया, बहुत लोग आदतन भी करते हैं, हाँ वो दूसरे तो, को देखते हैं कि वो तो कीड़े निकालने की आदत होती होती है ना। बाल की खाल जिसे बोलते हैं है। जी जी वो जी। हर चीज में करते हैं, खाने में भी सही कह रहे नमक हैं। मेरा कुछ सही ना कह कुछ रहे हैं, करेंगे जरूर। सही कह रहे हैं। अरेंज मैरिज वाली बीवियों की रोटियां ज्यादा फूलती हैं, जबकि लव मैरिज वाली बीवियों के मुंह ज्यादा फूलते हैं। अल्लाह पता नहीं, हम तो अरेंज मैरिज ही है। अरेंज मैरिज आपकी, वेरी गुड भाई। क्या बात कुछ बता रहे कैसे कैसे ये अरेंज हुआ, सेटअप कैसे? हाँ, किसने अरेंज किया, कौन था? मेरी दादी के कोई दूर के कज़न थे और उन्होंने बताया था कि मेरे मतलब इनकी बेटी को देखने जाके। और मैं उस टाइम होम इकोनॉमिक्स कॉलेज में पढ़ती थी और अपनी तो कॉलेज फ्रेंड के में घर देखा गई हुई थी। घर अपनी फ्रेंड के घर गई हुई थी और अम्मी ने मुझे बस भाई को भेज के बुलवा लिया। और मैं वैसे ही अपने जैसे हम रफ टफ हुलियों में होते हैं और उनके सामने जाके बैठ गई। उनके भाई देखने आए थे मुझे बड़े, और उन्होंने पसंद किया था और उनको पता भी नहीं था कि मैं मतलब पिक्चर तो बाद में गई जब बात सब सेट हो गई उसके बाद। अच्छा अच्छा। तो बस वो उन्होंने लेकिन- कह दिया लेकिन कि आपको बस पता मुझे था ये लोग क्यों आए हैं? असल में वो मेरे जो जेठ थे, मेरे हस्बैंड के भाई बड़े, वो कहते थे कि अगर किसी लड़की को देखना हो ना तो उसकी अम्मा को पहले उनसे मिलो। अच्छा। वो मतलब बहुत माएँ बेटियां जो होती हैं ना, माओ का अक्स होती हैं। बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत ज़्यादा तरबियत पता similarity है। बहुत चलती है आपकी। तजुर्बेकार आदमी थे आपके जेठ। बहुत माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा। अम्मियों को देखते रहे वो। हम भी काफी मतलब मीना बाजार में घूमे हैं वो। तो वो ये चीज़ बहुत ज़्यादा। लेकिन जब वो लोग हुआ आए थे, आपको पता था ये क्यों आए हुए हैं? नहीं, मैं आपसे ये तो कह रही हूँ कि मुझे यही नहीं पता था। तो मैंने बल्कि अम्मी से कहा आपने मुझे क्यों बुला लिया? नहीं बुरी बात है, फर्स्ट टाइम आए तो और तुम्हें आप मिलना कॉलेज से चाहिए। आई थी उस वक्त? हाँ, कॉलेज से और आके ऐसे दोस्त सामने यहाँ चली चली गई, गई दो थी चुटियां और बंधी हुई ऐसे ही बस ऐसे ही रफ दो टफ। चोटियां बनाई हुई थी नहीं, दो चुटियां तो नहीं थी। बहुत पुराना फैशन। नहीं नहीं, अब इतनी भी वो जो पुरानी मेहमान नहीं आए है। थे उन्होंने बनाई हुई थी। अच्छा, उन्होंने बनाई हुई थी, उन्होंने भी। तो बस वो मेरी नंद और मेरे जेठ मुझे पसंद करके चले गए और इस तरह से जो अच्छा, है। कहते हैं कि नंद एक इतना खूबसूरत रिश्ता है, नंद भावज का, लेकिन नंद शादी से पहले और होती हैं और शादी के बाद अब और। आप मैं कुछ कहूँगी तो आप कहेंगे कि भाई ये तो जो है वो फालतू वो जो है तारीफ, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि जो है वो रिश्तों में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी। और मोबाइल में भी। हाँ। तो मोहब्बत कोई भी- I think अच्छा, कोई भी हम रिश्ता। गिव एंड टेक है ना आजकल। तो आप मुझे, मैं आपको रिस्पेक्ट दूंगी तो आप भी देंगे। बिल्कुल सही बात। ठीक है। अब कहीं कहीं लोग इसका नाजायज फायदा भी उठाते हैं। बिल्कुल सही बात। अब कर रहे हैं तो करने दो, जितना कर रहे हैं कर लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन एहसास बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कहा ये जाता है, इंटरनेशनल रिसर्च के तवज्जुह से आपको बता रहा हूँ, कहा जाता है कि जो लोग दरगुजर करते हैं, माफ़ करते हैं, माफ़ करने में पहल करते हैं, वो अपनी ज़ात में बहुत ज़्यादा मुतमईन होते हैं, बेशक। उनके अंदर कोई महरूमियाँ नहीं होती। और जो लोग अपने अंदर
कदूरतें रखते हैं, नाराज़गियाँ रखते हैं, नाराज़गियाँ पालते हैं और नाराज़ रहते हैं एक अरसे तक, वो लोग अपनी ही ज़ात से एक जंग में मुब्तला होते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। का है आबरू खिंचे खिंचे से पलके घनी घनी सी, रुखसार चमचमाते, आंखें बड़ी बड़ी सी, होठों पे ताजगी है, रंगत भी अचंपई सी, बालों का कद कयामत, फिर भी कोई कमी सी, पालिश के बाद जैसे गाड़ी कोई नई नई सी, लगता है हमारी बेगम आई है पार्लर से। वो पार्लर जहां का नक्शा कुछ इस तरह है, 10 बाय 10 का कमरा है, सामान से भरा है, मेकअप का कारखाना जिसमें खोला हुआ है, मोटी सी एक मैडम, पतली सी 4 वर्कर, स्टाफ सारा जनाना, मर्दाना एक नौकर। जो महंगा पार्लर है उनका जब कहानी है, लाखों में दे रहे हैं। एक मसनूई जवानी, छोटा हो या बड़ा हो, हर पार्लर बला है। शौहर की आमदन पर डाका पड़ा हुआ है। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं सामिया आदिल से, जो कि एक होम शेफ है और एक बेहतरीन मिसाल है कि आप घर में रहते हुए भी बहुत सारे काम कर सकती हैं और अपने हुनर और अपने आर्ट और अपने जायके के थ्रू कितने दिलों पर राज कर सकते हैं। वाह वाह यार, ये बिल्कुल रेड वेलवेट भी बहुत आला, क्योंकि मैं बहुत शौक से खाता हूँ, लेकर भी आता हूँ और बहुत महंगा लेकर आता हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छा है। बस अब पूरे रमजान आपके घर में फ्री डिलीवरी होगी। ये तारीफ मैंने अगले रमजान तक की है। अच्छा सॉरी, अगले रमजान तक फ्री डिलीवरी होगी। अच्छा, इसके प्राइसेस रिजनेबल हैं? प्राइजेस पहले मैं ये 120 में देती थी, अब 150 की है, क्योंकि हर चीज़ की कॉस्टिंग में थोड़ा फ़र्क हो गया है। और बाकी जो है डिफरेंट कुकीज़ हैं मेरे, जो है 120 का एक कुकी है, इस तरह से टी केक है, तो वो ग्राम्स में जाता है, 750 ग्राम का है, छोटा बड़ा। सामिया भी आपको पता है महंगाई इतनी हो गई है, चीजें जी, इतनी ज्यादा महंगी हो गई है, बिल्कुल। तो ऑफ कोर्स इनके रेट्स भी बड़े तो होंगे, बहुत ज्यादा, आपको महंगा पड़ रहा होगा, बहुत ज्यादा। और लेकिन क्लाइंट कहता है वही पुराने रेट पे। और बिल्कुल वही चीज़ चाहिए, बहुत अच्छी चाहिए और सब कुछ साफ सुथरा, सब अच्छा चाहिए, लेकिन प्राइस नहीं बढ़ाने, प्राइस नहीं बढ़ाने। प्राइस नहीं बढ़ाने। हाँ ये मुश्किल, लेकिन आपने कन्विंस बढ़ाया। करना बड़ा मुश्किल है लोगों को। लेकिन आपने बढ़ाई है प्राइस। मैंने अब बढ़ाए, क्योंकि हम फॉन्डेंट केक वगैरह जब देते थे पहले, हम 1000 रुपीज़ पर पाउंड पे करते थे। जब आप दूसरे बेकर्स जो देख रहे हैं, आप इतने बड़े बड़े बेकर्स हैं, वो इतना एक्सपेंसिव केक दे रहे हैं, और यकीन करें मैं वो बात नहीं कर रही हूँ, उनके केक के अंदर से जो फ्लेवर आ रहा होता है वो वाली बात भी नहीं आ रही होती है, लोग पे करते हैं। आई थिंक, और एक केक आपको आराम से 3000-3500 तक का मिलता जी है। जी जी online बिल्कुल अगर अच्छा बिल्कुल। केक ऑर्डर करें। अगर हम उनको मतलब 2200-2300 भी बताते हैं तो वो भी उनको ज़्यादा लग रहे होते हैं। हाँ सुनिए, लेकिन आप चूंकि अपने घर वालों को भी देख रही होती हैं, बच्चों जी, को भी देख रही होती हैं, बिल्कुल। ऑर्डर्स भी देख रही हैं,
और आपको आप लोग अच्छी तरह से खवातीन सारी इस बात से मुत्तफिक होंगी कि रमजान में डबल प्रेशर होता है। बहुत ज्यादा। अफ्तारी बनाओ, ऑर्डर बनाओ, सहरी बनाओ, बच्चों को देखो। बिल्कुल। आई थिंक एक फुल अच्छा, टाइम। रमज़ान में एक्चुअली में बेकिंग का काम थोड़ा स्टॉप हो जाता है क्योंकि बर्थडेज वगैरह लोग नहीं कर रहे होते इतनी, तो फिर मैं कभी लास्ट ईयर से मैंने फ्रोज़न आइटम्स भी बनाए काफ़ी, तो वो बड़े पसंद करे सब ने, तो वो मैं इस तरह से ये भी करती हूँ। मुझे ये बताएं मैनेज कैसे करती हैं, अपने लिए आप वक्त निकाल पाती हैं? मैनेज जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज वक्ती वक्त शौहर तो बाहर है, नहीं वक्त ही तो उन्हें मिस बहुत तो ज्यादा- करती होंगी बहुत ज्यादा। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। अल्लाह करे आप वो भी क्या करते हो। तस्वीर निकाल के क्यों लगा? हाँ ये हो जाए मेरे ख्वाबों। तो मैनेज कर लेती हूँ। नहीं बात थोड़ा आपने मुश्किल गोल होता कर है। दी, वो तो पूछ कुछ और है। नहीं, हाँ बात आप क्यों गोल कर रही हैं सामने? नहीं कोई गोल नहीं करी। मिस करती हैं ऑफ कोर्स, बिल्कुल, नेचुरली of मिस तो course, करते ही हैं आप बिल्कुल। इसको। अच्छा साहब, ये कहते हैं कि जो जब आप एक मकाम पे पहुंच जाते हैं तो फिर आप पे ये फर्ज है कि आप अपना जो हुनर है वो आप किसी और को बिल्कुल। दें, किसी और तक पहुंचाएं। ये तो बहुत बड़ा सदका जारिया है। जो आप कहते हैं ना कि आप सिर्फ जो है आपकी जो समझ ले रिस्क आना और ये सब कुछ आपका अल्लाह ताला की तरफ से है। आप किसी को देंगे ना, आपका कहीं ना कहीं से बढ़ेगा वो। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल ऐसे ही। एब्सोल्युटली। इसमें ये नहीं है कि आप किसी को गलत रेसिपी बता दें तो आप समझ रहे हैं कि मेरा काम जो मेरे नसीब में मुझे मिलना होगा ना वो मुझे ही मिलेगा, बिल्कुल सही बात है, कोई वो छीन कोई नहीं छीन सकता। नहीं सकता। और रिस्क सिर्फ यही थोड़ी है कि यही इसी को थोड़ी ये रिस्क कहते रिस्क हैं। थोड़ी कहते हैं इसको, खाली आपका अखलाक, आपकी सेहत, आपकी अच्छी- औलाद, आपकी औलाद वो भी रिस्क आपकी है। औलाद भी आपका रिस्क, सबसे बड़ा अच्छे आपकी दोस्त- नेमत है वो बहुत बड़ी। अच्छे दोस्त, बिल्कुल सही। अच्छी सोसाइटी में उठना बैठना, क्योंकि आप बिल्कुल। देखिए अच्छा चेक टाइम पे मिल जाए वो भी रिस्क। वो तो बहुत जरूरी है। है ना, वो जरूरी है ना। ठीक है ना, सिर्फ फाइनेंसेस आप मैनेज खुद कर रही हैं, अपना सारा बिजनेस जी, सेटअप करिए। कभी सोचा कि इसको एक आउटलेट की शक्ल दें या कोई अपना टेस्ट किचन? सोचता तो इंसान बहुत कुछ है, हाँ जब अल्लाह ताला ने वक्त मुकर्रर किया होगा तो अल्लाह ताला जरूर साथ देगा, तो करेंगे। इंशाल्लाह बिल्कुल। लेकिन अभी बच्चे थोड़े डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैं घर से ही काम करती हूँ कि वो बस घर से ही होता है ना कि घर में घर के काम भी साथ साथ चलते रहते हैं। सामी, बाहर निकल के नहीं जाना आपने। आपको अंदाजा नहीं है इस वक्त आपने अपने बच्चों के लिए एक आइडियल सिचुएशन घर में क्रिएट की हुई है। वो अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे देख रहे हैं कि हमारी जो वालदा है, जी। क्योंकि आपको पता है पेरेंट्स बच्चों के हीरोज होते हैं। बिल्कुल। वो देख रहे हैं कि अम्मी काम भी वो कर रही मेरे है। बच्चे बहुत माशाल्लाह बहुत इस चीज़ को वो करते हैं, आते जाते मुझे हक करना, रात को भी कि मामा आप बहुत थक गई हैं अरे वाह। और आप सुबह खाना नहीं बनाएगा, हम स्कूल से आके कुछ भी खा लेंगे, तो मतलब ये बड़ी केयर है एहसास ना। है ना उन्हें। लेकिन मुझे इतनी फिक्र थी कि मैं सुबह जो है फजर के बाद सोई नहीं, मैंने उनके लिए राइस और वो खाना सब उनका बना कर रख कर आई, उनकी चीज़ें अपनी जगह पर, कि वो आके बच्चे डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि वो बड़ा हो जाता है इससे ना कि वो फिर आप बाहर निकलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके घर की डिस्टर्ब हो रही होती हैं। अच्छा देखिए, एक हर इंसान की थोड़ी सी जिम्मेदारी मुल्क की तरफ भी होती है, बिल्कुल। और हम लोग पाकिस्तान में और हम लोग बहुत दफ़ा अपनी बातों में और रोज़मर्रा की सिर्फ ज़िंदगी डिस्कशन के अंदर मुल्क को बहुत बुरा भला कहते हैं, यहाँ तो ये होता है, वहाँ तो ये होता है, और बाहर मुल्कों में तो जैसे दूर के ढोल सुहाने हाँ, वाली के, बात। है वहाँ ना? जाके पता चलता वहाँ है। मैं आपको सच ये बता तो रहा जो हूँ, वाकई जाते हैं ना उन्हीं को पता पता है। चलता है लोहे के चने लोहे के चने। सीरियसली। आपको पता स्ट्रेस है- में वहाँ के लोग स्ट्रेस में होते हैं, मेरे साइकी हो भाई गए। अभी कुछ 4-5 मंथ्स हो गए, उनका इमिग्रेशन हो गया, फैमिली चली गई, तो वो बेचारे हर रोज़ मुझे ये बात कहते हैं कि बेटा जब इंसान पे जब जो फेस कर रहा होता है ना उसको पता होता है। तब पता चलता है। वो यहाँ इतनी अच्छी पोस्ट पे जॉब करते थे, तो एक इंसान जब एक उसके अंडर में इतने सारे लोग काम करते हो माशाल्लाह, और वो खुद जाके दूसरी जगह पे खुद काम कर रहे हो, तो वो बड़ा चेंज होता है उनके लिए। नहीं, आपको पता है यहाँ पाकिस्तान में आप पुरसुकून में हैं। आपकी कंट्री है, आपको सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो हम रियलाइज नहीं करते वो यहाँ का मौसम है। बहुत ये ज़्यादा। मौसम यहाँ का कराची मौसम, गंदगी, आपको पता है कि गड्ढे ये सब मिस कनाडा करते में बाहर हर जाके। जगह जो है वो रॉबरी भी होती है, चोरी हर जगह होती है। बड़े शहर में होती है। लास्ट वीक मेरे हस्बैंड की गाड़ी चोरी हो गई। अब बताएं, मैंने किसी को बताया कि उनकी कनाडा में गाड़ी चोरी होगी तो वो हंसने लग गए कि लोग पाकिस्तान को इतना बुरा कहते हैं हर बात पे। पाकिस्तानी ने की होगी। लेकिन यकीनन नहीं, किसी नहीं, रिश्तेदार ने कहा होगा अच्छा वो वहाँ भी, सदका वहाँ चला गया। हाँ नहीं, लेकिन वो मिल गई, वो फिर रंग बरंग करके वो छोड़ जाते हैं कहीं पर भी, वो थोड़ा वक्ती परेशानी होती है। लेकिन ये कि वो ये बात है कि हर जगह सब कुछ होता है। हाँ, बिल्कुल हमारे सही। मुल्क को कुछ ज्यादा ही लोगों ने बहुत हाईलाइट किया हुआ है बुराई नहीं, में। यहाँ से ज्यादा होता है। यहाँ यहाँ ये से ना ज्यादा का करम है, लोग अच्छे हैं, अल्लाह का मायसी बस। हम लोग शो करने गए थे, आपके इर्द गिर्द के लोग अच्छे हो ना तो आपको बहुत सारी चीजें बड़ी सहूलत से मिलती नहीं हैं। हम शो करने गए थे शिकागो, तो उन्होंने कहा कि आप दरवाजे में मत खड़े होएगा जाके होटल के। मैंने कहा क्यों कह रही है, मोबाइल छीन के ले जाते हैं। मैंने कहा मैं गोली मार आया हूँ, शिकागो आया हूँ। नहीं, और आपको पता है मोबाइल छीन के हर जगह थाईलैंड में भी ले जाते हाँ। हैं, मलेशिया में भी ले जाते हैं, इंग्लैंड में भी ले जाते हैं। आप इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के ऊपर अगर आप वॉक कर रहे हो,
अपने लेटेस्ट आईफोन के साथ, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। आप कोई तस्वीर खींच रहे होंगे ये सोच के कि यहाँ कौन चोरी करेगा, एकदम से कोई आएगा स्केच पहने हुए, जुप करके भाग के। और ये अफ्रीकन ममालिक में ज्यादा होता है ना, हर जगह। वहाँ पर तो बहुत ज्यादा है, मराकश बहुत में ज्यादा। होता है। गाड़ी कॉम्बो में हम गए थे वहाँ पे, हाँ वहाँ पर भी यही था। वहाँ उन्होंने तो कहा चोरी बोल रहा सर संभालिएगा, ये मोबाइल छीनते हैं वो अपनी जबान में, क्या कर तो मुझे लगता है हमको ज्यादा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता कि कभी कोई ऐसा होता है कि कोई मखसूस दिन है, जैसे जागने की रातें, जी। अभी ये ताक रातें का सिलसिला बिल्कुल। शुरू होने ही वाला है। हाँ, आपने कभी ऐसा सोचा कि आज खाना बना के इफ्तार लोगों को दे रही हैं, या सड़क पे लोगों के लिए कोई चैरिटी के इस मेरे तरह ख्याल काम से कर रही ये है? जो चीज है ये तो एक हाथ से दी जाए तो दूसरे हाथ को ना पता हो तो लेकिन मैं अच्छा है। आपको बताऊं, हम लेकिन- लोग यहाँ पे जो आइकॉन्स लेकिन बुलाते हैं, ये होता है हम चाहते हैं ऐसा। अच्छाई पहले लोगों को, हाँ ये बिल्कुल, ये तो आपका है ना कि आपको करना चाहिए, बहुत जरूरी है ये। अच्छा असर मैंने भाई अभी का कहा ना माशाल्लाह, आपसे कि सॉरी टू कट यू, टैलेंट नहीं है, कार्ड में कुछ नहीं लिखा हुआ। हाँ जरा कार्ड दिखाइएगा। एक भी नहीं लिखा हुआ। और ये शो ऐसे करते हैं, ये 15 सवाल कर चुके 20 और उसमें एक भी सवाल नहीं लिखा हुआ। बहुत अच्छा शो करते हैं माशाल्लाह, ऐसे करते हैं जैसे लिखा हुआ है। तो आप माशाल्लाह क्यों देखते माशाल्लाह, हैं? बहुत अच्छा शो करते हैं। तो देखते क्यों हैं? नहीं नहीं नहीं, तो बहुत शुक्रिया। आपको पता है ये थिंकिंग टाइम मैं लेता हूँ, कार्ड को देखे बात सही है। एक्चुअली चक्कर ये होता है ये कि मैं- सहारा मिलता है आपको, नहीं, जैसे नहीं, आशा का सहारा लेते हैं? आप दोनों के सहारे के अलावा अरे सहारे नहीं, की अल्लाह का जरूरत है क्या? सहारा। आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं, अल्लाह के सिवा। लेकिन मैं नहीं, मुझे ना एक्चुअली मैं आपको सच बताना चाह रहा हूँ, मुझे इस नाम से बड़ी मोहब्बत है, वाह। मॉर्निंग स्टार्स। मैं चाहता हूँ कि आपका जो, देखिए कोई भी चीज़ है ना, सही। जो आपकी अपनी है, चाहे आपका अपना मुल्क हो, आपके अपने दोस्त हो, क्या बात। आपका अपना घर हो, क्या बात। जिस भी हालत में हो, जिस भी पोजीशन पे हो, आपका अपना शो हो, अपना। उसको आपको एक तमगे की तरह वो कहते हैं ना अपनी चीजों को ओन करना सीखे। बिल्कुल सही। और दूसरों के बंगले देखकर अपनी झोपड़ी ना जलाएं। बस ये हाँ, बहुत कितनी है। अच्छी बात कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी और बात जल्दी है कर आप। दी। हाँ, कितनी अच्छी बात करें। वो तो देखें अल्लाह ताला की तकसीम है, किसी को ज़्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है, किसी को बेतहाशा मिलता है। बस वो वक्त वक्त की बात है, और इस पे शुक्रगुजार बंदा अल्लाह को बड़ा पसंद है। बिल्कुल ऐसे। सुने, आप क्या हमेशा से इतनी अच्छी थी या वक्त ने Thank you. किया कोई? और ये भी बताएं कि बड़े होकर क्या बनेंगी आप? बड़े होके क्या बना? हाँ नहीं बस मैंने कहा ना आपसे कि अम्मा अब्बा की तरबियत बहुत मैटर करती बहुत है। मैटर करती है, कसम से ये बात तो है। लेकिन आपको पता है आज भी कभी- मैं लास्ट 2 दिन पहले एक शादी में गई थी अब्बू के कज़न की, तो वो इतना मुझे प्यार करके, मेरी फूफो होती हैं दूर की, वो मिल रही थी, तो मैंने कहा, उन्होंने कहा कि तुम्हारी अम्मा इतनी अच्छी औरत थी, इतनी अच्छी खातून थी कि हम जब भी तुम्हें देखते हैं तो उनकी झलक तुम्हारे अंदर दिखती है। और मेरे ससुराल वाले मेरी अम्मी को बहुत ज़्यादा वो करते थे कि मतलब बहुत ज़्यादा खुश होते सबको थे। जोड़ के रखती थी खानदान बहुत में। ज़्यादा, हाँ, वही ये बात हो ना, वो बहुत कहते हैं जिसकी तबीयत खराब हो आप उसके साथ तो रह सकते हैं, लेकिन जिसकी जिसकी तबीयत खराब हो उसके आप साथ नहीं उसके रह साथ नहीं रह नहीं। सकते। हाँ। और आपको पता है और तरबियत जिसकी का तबीयत जो- खराब हो उसके साथ रह सकते हैं, क्योंकि दोनों ने साथ काम करना। ये देखें, आपके लिए जो शानदार मंगाता हूं। लेकिन तरबियत का जो अमल है ख़वातीन और हज़रात, वो आपके घर से शुरू होता है। हम कभी कभी छोटे बच्चों के सामने पागलों की तरह लड़ रहे, गालियां दे रहे हैं, चीख पुकार कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि आप उन छोटे बच्चों की तरबियत सही नहीं कर रहे। हम लोगों को लगता है अरे छोटा बच्चा, इसको क्या पता चलेगा। छोटे छोटे बच्चों बच्चे की की तो ही ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा है। उसी वक्त वो बच्चे वो चीजें गेन करके अपनी गाली शख्सियत अगर कैसा छोटा बना रहे word होते भी बोलो, वो हैं। लेते हैं एक सीख छोटा सा जाता है। ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। और ये मैं अपने बैंड से पूछना चाहता हूँ कि अभी आज तक इतनी देर तक आप अच्छे हैप्पी म्यूजिक बजा रहे थे, एकदम से ये उदास म्यूजिक की वजह कहीं शेफ मुनीजा तो नहीं? अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोग ने मेरा इंतजार नहीं करा। क्योंकि आप जब अपने दर्जी का इंतजार कर रही होती हैं, हमारा तो नहीं करती, दर्जी का करती हैं। देखिए क्या करें, ईद आने वाली है, अब उसकी तैयारी भी तो करनी है ना। बिल्कुल। अब मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आऊंगी, हमारे व्यूअर्स देखेंगे तो अच्छी बात है ना। एक बार भी आप ना वैसे चले अच्छा, अच्छे कपड़े पहनने से क्या आप अच्छी लगने लगेंगी? मैं अच्छी हूँ, अब वो कपड़े मेरे मैं जब पहनती हूँ तो वो खुद ही निखर जाते हैं। अच्छा, आज हमारे साथ सामिया आदिल है जो एक सामिया की मैं चीजें देख रही हूँ, इतनी मजे की लग रही है सामिया, मतलब क्या बात है। आप कैसे कितने करती हो? थैंक यू, थैंक यू। ये लेकिन यही खाई जाएंगी सारी। अच्छा। हाँ, यही ये सारे चैनल पार्सल वाले का खाएंगे। इंतजाम नहीं है? नहीं नहीं नहीं, बाहर पार्सल का नहीं मैं तो कहा सहरी में खा लूंगी ले जाके। है। अपनी जगह बना लेती है भाई। शेफ मुनीजा क्या बना रही हैं आज आप? अच्छा जी, आज बना रहे हैं चॉकलेट और बनाना शेक।
बहुत मज़े का शेक होता है और आपको मज़ा आने वाला है। जल्दी से रेसिपी आपको बताते हैं क्योंकि वैसे ही बहुत देर हो गई है। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे केले ले लिए। सॉरी, मैं मजाक कर रहा अच्छा फिर डॉक्टर कहता बहुत देर हो गई। हूँ। ठीक है। नहीं वही कर रहे हैं ना जो आप करती हैं। ठीक है। अच्छा, तो इसके अंदर हमने जो है बनाना शामिल कर दिए। आप कोको पाउडर शामिल करें तकरीबन 2 टेबलस्पून अच्छा के फिर करीब। यहाँ पर ये करती हैं, घर में शौहर इनके कर रहे होते हैं आपको कैसे पता चला? आपको कैसे पता चला? ये अंदाजा उन्होंने हो जाता सिखाया था मुझे। ठीक अंदाजा है? हो जाता है। चक चक ये चक। उन्होंने ही सिखाया था मुझे। ठीक है, इसके अंदर थोड़ी सी हमने चॉकलेट जो है उसकी शेविंग शामिल करी है। शेविंग क्रश करके चॉकलेट जो है वो शामिल करी है। शेविंग फोम समझा, मैं भी शेविंग समझा एकदम से। उसमें जाग आ जाता ना शेविंग में। चॉकलेट को जब वो करते हैं तो उसको शेविंग्स भी Shaving कहते हैं। बोलते ठीक हैं, है, पता नहीं अच्छा। और इसके अंदर 2 से, अब मैं क्या करूँ, पढ़े लिखे होते तो पता होता आप अरे लोगों को। माशाल्लाह। पढ़े लिखे होते हैं, आपके शौहर की तरह जॉब कर रहे होते हैं भाई। ये वैसे सही बात है। अच्छा, 2 से 3 टेबलस्पून आपने इसके अंदर शुगर ऐड करनी है, जितना मीठा आपको पसंद हो। साथ इसके अंदर जा रहा है दूध। और जनाब ये लीजिए, हमने दूध का तकरीबन, साउंड आया वाह बाकायदा। वाह वाह वाह, अब भैंस का भी आएगा। चले जी, उसको अब जरा शेक कर लीजिए। ज्यादा शेक कीजिएगा जरा ताकि अच्छा बने। क्या कह रहे थे? ज्यादा भाई? शेक कीजिएगा। किसी ने ढक्कन हट जाए, अल्लाह करे यार, फिर देखें। ये नहीं बड़ा, ये हमने बड़ी अच्छी वाली हमारी मशीन है, कोई इतनी सस्ती वाली नहीं है कि ढक्कन हट जाएगा। ठीक है, मशीन सस्ती वाली नहीं, आपका हाथ बहुत भारी है। देखिए 2.5 किलो का हाथ है। पड़ जाए तो वो उठता नहीं, उठ ही जाता है। अच्छा असल में आप ब्लेंडर देखिए प्रॉब्लम तब होती है जब हाथ के अलावा और चीजें आपकी भारी हो जाए। हाथ भारी हो तो सब छोड़ो यार, जेब भारी होनी चाहिए। यहाँ तो सारी जेबें खाली पड़ी है। मैं सोच रहा हूँ किराए पे दे दूँ। आपको चाहिए किराए पे? चाहिए 20,000 महीने पे। नहीं, हमारे पास ऑलरेडी हमारी बहुत है। वैसे सामिया, जब हम बात कर रहे हैं अखराजात की, ईद वगैरह की शॉपिंग जी। आप कर रही होती हैं कि किस किस के लिए, क्या दूल्हा भाई को भेजती हैं ऐसे सामान आप? ऐसे तो कोई इतना नहीं, क्योंकि वो अकेले होते हैं वहाँ पर, तो ये कैसे कैसे ये आप कैसे कैसे भरोसा है आपको कि वो अकेले हैं वहाँ पर? नहीं हो सकता है पेट्स पाले वो छोटे छोटे। नहीं, कोई जा अच्छा, रहा हो बिल्कुल यहाँ अकेले से। रहते हैं वहाँ? हाँ नहीं, मेरे भाई वगैरह है, अच्छा, लेकिन अरे दूर भाई, रहते हैं वो लोग मैं समझा थोड़ा। उस इलाके में कोई है ही नहीं। वो दूसरी जगह पे रहते हैं, तो वो ऐसे कोई इतना वो नहीं होता कि हमेशा भेजना ही है, क्योंकि वो अकेले होते हैं तो इतना ईद को सेलिब्रेट हम लोग ज़्यादा यहाँ पे सब मिलके कर रहे होते हैं ना। ईद और ये रमज़ान और ये चीज़ें सब फैमिली के साथ ज़्यादा अच्छी। लेकिन अब तो कम वक्त ये जो फ्लाइट्स है इतनी महंगी हो गई हैं। बहुत। पहले आप सोचिए कितना ज्यादा फ्लाइट्स के अंदर इन्फ्लेशन है। अब तो आप सोचते हैं भाई ट्रैवल करने के बारे में, बिल्कुल, एक बिल्कुल। सुपर लग्जरी अब कंसिडर किया जा रहा है बिल्कुल, ट्रैवलिंग। बिल्कुल। सही बात। और ये बाहर की फ्लाइट्स दुबई लंदन, बहुत महंगा हो गया, बहुत महंगा हो गया। हैदराबाद तो फिर भी सस्ता है हैदराबाद। नहीं, इवन अगर आप डोमेस्टिक फ्लाइट के रेट्स अगर देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। आप कोई कोर्सेज करवा रही हैं, कुकिंग की नहीं, क्लासेस दे वैसे रही हैं? मुझे अभी काफ़ी सब कहते हैं कि मैं क्लासेस घर पे ही अगर करूँगी तो अरेंज, इंशाल्लाह मेरी कोशिश है। अच्छा, लेकिन ये प्लानिंग में है आपकी? हाँ, मेरी प्लानिंग में है। प्लानिंग के अंदर है। अच्छा, ये आपका फर्स्ट लव है बेकिंग, या और चीज़ों में भी आपको? नहीं, मैं एक्चुअली मैं अब बेकिंग के अलावा मैं सब जो है फास्ट फूड में बहुत अच्छा बनाती हूँ। बर्गर्स हो गए, रैप्स हो गए, टोटीला रैप्स हैं, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद की जाती हैं। पसंद किए जाते हैं। जी, लेकिन तुर्किश सबसे- कबाब है, हमस है। थैंक यू। लेकिन सबसे ज़्यादा ऑर्डर किस चीज़ का आपको मिल रहा है? वैसे बेसिकली तो केक्स के ऑर्डर्स आते ज़्यादा, लेकिन अभी तो मैं हर चीज़ के ओवरऑल लेते हैं, सब तो पसंद ऑर्डर्स आते हैं। भाई ये ले, आप हमारे लिए लाई, अब हम भी आपको कुछ तो थैंक कुछ यू, खिलाएंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू। चल रहा तोड़ दिया। लेकिन ये जो जिस तरह अभी हम शेफ मुनीसा से पूछ रहे थे कि दर्जी से एक कांस्टेंट खवातीन का बहस, मुबाहिसा, बिल्कुल। एक डिससैटिस्फैक्शन चलती रहती है, क्या आपके साथ ऐसा होता है? कस्टमर्स की कह रहे हैं या दर्जी के साथ दर्जी खवातीन के और साथ? वो तो सब औरतों का मसला है। कौमी मसला है वो हमारा। औरतों का मसला नहीं, वो दर्जी का मसला है। दर्जी अगर वक्त पे दे दे ना तो औरतों को बहस करने की जरूरत ना पड़े। अब आप दर्जी हजरत तमाम सुन लें, सबके कपड़े ना चांद रात से पहले पहुंचा दिएगा।
हाँ, लेकिन ये होता है कि आप मैगजीन्स की या एक्ट तस्वीरें के फाड़ फाड़ के दे रही होती है, ऐसा बना वो तो व्हाट्सएप का जमाना आ अब गया तो ना बस व्हाट्सएप का जमाना आ गया व्हाट्सएप पे उनको दिखा दें और फिर वो जो है वो देख लेते हैं बस। और वो बना लेते हैं। हाँ बना अब तो दर्जी इतने स्मार्ट हो गए हैं इस पर, वो खुद ही डिजाइन निकाल के बैठे होते हैं। और आजकल जो हम बिल्कुल। लॉन का जोड़ा लेते हैं ना, उस पे जो मॉडल का डिजाइन होता है ना, वो एग्जैक्ट रेप्लिकेट करके देते हैं बना के। मतलब आपको बोलना नहीं पड़ता, आप तो हर ड्रेस के साथ एक मॉडल का सही। डिजाइन आ रहा होता है ड्रेस का, तो वो दर्जी वैसे ही बना देता है। लेकिन बाकायदा दर्जी पहन के बताता है मैडम, ये देखिए। सबसे लोग कहते हैं, खूबसूरत दर्जी जब लगता है जब साड़ी पहन के दिखाए। वो जामा किलात पे। हाँ, और वो मैं जब मुझे इतना फनी लगता है अगर कभी इस तरह का कुछ हो ना, टेलीविजन पे भी एक मूवी के अंदर एक सीन दिखा रहे थे, वो वाकई में एक फनी नहीं, जामा किलात आप जाएं जहाँ पर ये साड़ियाँ वगैरह जो शरारे गरारे मिलते हैं, वो पहन के दिखाते हैं। ब्राइडल शरारा भी पहन के दिखाते हैं। हाँ, पहन के दिखाते हैं। और अक्सर लोग शादी की शॉपिंग के लिए वहीं जा रहे होते हैं, जामा क्लास वगैरह ही जाते हैं। बेहतरीन मार्केट्स है। मैं तो 2 तलवार के पास जो है, 3 तलवार के आपको पास कैसे पता? आप तो गए नहीं मैं गया हूँ, मैं अपनी सिस्टर के साथ गया हूँ। हाँ, क्या हो गया? जरूरी है कि अपने लिए ढूंढे वो। ऑब्वियसली बंदा अपने लिए ही जाता है ना, और किसके लिए जाता है? नहीं, बहन के बंदा साथ बंदा जाता है ना अपनी बहन के साथ। सामिया, जब घर में दावतें वगैरह होती होंगी तो आप पे तो बहुत प्रेशर होता होगा कि भाई सामिया ही खाना पकाएगी सारा। हाँ, क्योंकि करना ही सब कुछ खुद होता है तो फिर उसी तरह से मैनेज करना पड़ता है। हाफ डन करके कुछ चीज़ें जो आप बना सकते हैं एक दिन पहले वो करके रख दी, और फिर ताकि एंड टाइम पे बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है काम का। अच्छा, इनके चेहरे पे जो रौनक है और मुतमईन चेहरा है, पुरसुकून चेहरा है माशाल्लाह, तो उससे अंदाजा होता है कि वाकई इनके सास नंदे बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छी, अल्लाह सब नहीं, ऐसी सास अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको वाकई वरना में। पता चल जाता है मैं अभी। आपको एक सच बात बताऊं, नहीं, ये नहीं, खुद बहुत अच्छी है। नहीं और नहीं, मुझे जज़ाकल्लाह, मैं ये बात जज़ाकल्लाह। हमेशा से मानता हूँ कि आपको एक सूरज की तरह चमकते रहना चाहिए। आपकी इतनी लाइट हो और सही इतनी कह रहे हैं। एनर्जी हो दूसरे कि लोग भी आप फायदा- हर जगह को फायदा रोशन करें। उठाएं। हर जगह ये लेकिन एक बात बताओ, ये जो बेकिंग है ना, देखने में जितनी खूबसूरत लग रही होती है ना, इतनी टाइम कंज्यूमिंग होती है। अगर फॉर एग्जांपल हम इस केक की बात कर लें, तो इसमें आप स्पंज पहले बनाओगे, उसका बैटर बनाया, स्पंज बेक किया, फिर उसको आपने ठंडा किया, फिर फ्रॉस्टिंग आपने तैयार करी, उसको आपने ठंडा किया, फिर उसको फ्रॉस्ट किया। आपने बहुत शो- patience, a lot of चाहिए। time आपने शो को और ठंडा patience। किया जैसे। ठीक है, मतलब बहुत पेशेंस का काम है बेकिंग में, बिल्कुल, कहती हूँ। बिल्कुल। और ये एक बहुत आर्टिस्ट होने वाली बात है कि बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, जिस खूबसूरती से इन्होंने फिनिशिंग के साथ ये केक्स बनाए। और हम वो खा के संडे कितनी जो जल्दी है- फैसला कर देते हैं। है ना, वाकई आपको खाने में 1 मिनट लगता है, 2 मिनट या मैक्सिमम 5 मिनट आप ये तो खाना 5 खाते मिनट हो। तो हमें ना, आप अपना सही बताओ। है? मैं तो यूं स्वैप किया अंदर, ठीक है, लेकिन बहुत मजे के केक है हैं, ना, वो बहुत देखने में मजे भी के। मजे के लग रहे हैं। मैंने वाला भी चख लिया अपना असर में, जो राउंड आप तो चाय के साथ असर आपने Actually, खाया नहीं असर और भाई ये आप? चाय कहाँ रह गई अब तो, ये शेक नहीं, पी आप रहा हूँ। शेक में डिप करके खाए ना, चॉकलेट और बनाना शेक के अच्छा। साथ। बहुत और अच्छे। अच्छा बहुत लगेगा। मजे का लगता है वैसे। अगर फ्रूट कस्टर्ड में भी केक होता है, प्लेन केक ट्राइफल होता जो है, फ्रूट कितने ट्राइफल। मजे का। नीचे पूरा केक की लगाया और layer। उसके ऊपर कस्टर्ड डाला और तो बस अब आप एक काम करें, एक प्याला मंगाते हैं, उसमें केक पहले डालते हैं, ऊपर ये शेक डालते हैं। मुनीजा भी बर्गर के अंदर पपीता डाल के खाती है माशाल्लाह। ताकि हाजमा हो आपको ये जाए। जो खिलाया था याद करें, हरा वाला। हाँ। ख़वातीन और हज़रात, इन ज़ाती बातों से हट के मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि सामिया आदिल का जो कॉन्टैक्ट है वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। ये मज़ेदार केक्स और खाने और जो भी ये चीज़ें बनाती हैं वो आप ऑर्डर कर सकते हैं, चाहे दावतों के लिए करें, चाहे वंस इन अ वाइल अपने आप को ट्रीट दें। और अपने आप को ट्रीट देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कभी कभी वक्त होता है ऐसा कि आपको दिल चाह रहा होता है कि यार आज बदपरहेज़ी करूँ या आज कुछ ऐसा खाऊं जो फैटनिंग भी हो, बॉडी क्रेव कर रही है, दिल चाह रहा है, तो कभी कभार, लेकिन सिर्फ कभी कभार ऐसा कर लेना चाहिए। और मुझे लगता है केक्स एक बेहतरीन तोहफा होता है बिल्कुल। किसी को देने के लिए। अच्छा, एक ट्रेंड निकला हुआ था केक्स के ऊपर चेहरे बनाने का और कार्टून्स बनाने का। हाँ, वो कस्टमाइज केक्स बनते हैं फॉन्डेंट में। हाँ, अब बनाती है वो? स्क्रैचिंग नहीं करती हूँ, फेस की नहीं करते हैं हम लोग, मैं नहीं करती। वैसे जो है Cartoon ओवरऑल को बनाते हैं। कार्टून्स के बना लेते हैं। हाँ, लेकिन यानी अब हम दोनों को इतना बना सकते पिक्चर केक आराम से आता है अब कि वो पिक्चर पिक्चर प्रिंट केक, होके वो हाँ, लगा देते हैं, वो भी लगा देते और हैं। उस जैसे वो इन्होंने eatable picture चैनल की होती हमारी है। पिक्चर लगाई हुई है और उसके ऊपर उन्होंने फ्रॉस्टिंग करी है, तो वो बड़ा इजी रहता है। अच्छा सर, ये चेहरा बना तस्वीर बना देते हैं बच्चों की, उसको काटते हैं। वो गलत होता है मेरे वो नहीं ख्याल बनाती ना, में। वो इसलिए अच्छा, तो उसके अलावा लोग अब काफ़ी उम्रा और इस तरह के खाने काबा और ये चीज़ें वो बनवा रहे हैं, गलत वो है, तो बहुत गलत है, नहीं करना एक वो चाहिए। पाकिस्तान का झंडा बनाते हैं 14 अगस्त को, जी। वो पूरा उसको और फिर उसको भी काट काटते हैं, रहे हैं पहले बार-बार। काट काट के पूरा हशर कर दिया पाकिस्तान का, और फिर सब मिलके खा भी जाते और खा जाते हैं। जब सभी खा रहे हैं 27 रमजान से। हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात सही है। बात कह रहे हैं। ये तो आप सही कह रहे हैं। लेकिन ख़वातीन और हज़रात, रमज़ान मुबारक का ये महीना है और अगर आपके घर में खाने की अशिया हैं जो कि बच जाए, उनको फेंकिए मत। बिल्कुल। अगर आपकी लोगों तक रसाई नहीं है, गरीब लोगों तक रसाई नहीं है,
तो चिड़ियों को डालते हैं खाना, फेंके नहीं, लेकिन उतना ही ऑर्डर करें, उतना ही बनाएं जितना आप लोग खा रहे हो। महंगाई भी बहुत है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि रोज़ाना भूखे पेट सो रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया सामिया आपका, Thank you थैंक so यू शेफ much, मुनीसा, thank you। थैंक यू बरकत Thank you, sir, thank you, और sir। आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।